नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा कृषि विधेयक। जो कृषि विधेयक 2020 जो अभी विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया था, उसके संबंध में आज की ये वीडियो है। और इस विधेयक के कुछ तीन जो प्रमुख विधेयक हैं किसानों को लेकर के, उन तीन विधेयकों पर जो किसान है उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। और वहीं सरकार का कहना है कि जो ये विधेयक है, ये एक ऐतिहासिक विधेयक है जो कि 2022 तक जो सरकार का लक्ष्य था किसानों की आय को दोगुने करने का, उस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होगा। तो आइए बात करते हैं इस विधेयक के बारे में। मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। इस विधेयक को आप अच्छे से समझिए और इस विधेयक को जानिए, फिर आप ही खुद फैसला कीजिए कि ये विधेयक किसानों के हक में है या उनके विरोध में है। तो आइए बात करते हैं इसमें कृषि विधेयक 2020 के बारे में। तो इनमें मैं बता ही चुका हूँ कि तीन विधेयकों के विरोध में जो है देश के कई हिस्सों में, खास करके नॉर्थन साइड में, आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में इन विधेयकों का ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। इसमें से एक प्रमुख विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसमें संशोधन किया गया है और इस विधेयक को भी बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दो अन्य विधेयक का जो संबंध है वो कृषि की उपज से और उसके व्यापार की सुगमता से लेकर के ये विधेयक है। जून माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में अहम सुधारों के लिए तीन अध्यादेशों को अपनी मंजूरी दी थी। और इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो रोल अदा है वो है केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता है। इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बात करते हैं उन तीन कृषि विधेयकों के बारे में, जिसमें पहला आता है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इस विधेयक के अंतर्गत जो किसान हैं वो व्यापारी मंडियों से बाहर भी अपनी फसलों को बेच सकते हैं अपनी मनचाही जगहों में, और वो अपनी फसलों को बेच सकते हैं। अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में भी वे अपनी फसलों को बेच सकते हैं। इससे जो है फसल की बिक्री पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और साथ साथ में मैं बात कर दूं कि जो एपीएमसी है, ए पी एम सी, एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटी। तो ये जो एपीएमसी थी, जो इससे पहले ये एक ऐसी बाजार मंडी थी जहां कृषक अपने उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो बेच सकते थे, जिनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। और प्रत्येक राज्य सरकारों में एपीएमसी एक्ट भी होता था। तो इस एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फैसलों जो फसल हैं उनके जो फैसले एपीएमसी लिया करती थी, इन फसलों की खरीद बिक्री भी की जा सकती है। एपीएमसी के दायरे से बाहर जा कर के भी आप अपने फसलों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और साथ ही साथ मैंने बताया कि किसी इसमें जो है आपको कोई भी टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इसी विधेयक कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 के अनुसार पेमेंट की शर्त तय करने और विवाद के निपटारे के लिए एक एसडीएम स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कोई ऑर्बिटेशन कमेटी जो है अधिकृत की जाएगी। साथ ही साथ में हाल ही विधेयक में जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे गेहूँ, चावल, तेल, तिलहन, सब्जियां, फल, मसाले, गन्ना,
मुर्गी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी से संबंधित जो उत्पाद हैं, कच्चा कपास, जूट और पशु चारे, इन सभी को कृषि उपज या उत्पाद के तौर पर परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद एक अगला विधेयक जो इसमें आता है वह आता है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020। इस बिल के तहत जो ये विधेयक है, इसके तहत जो है देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये बिल जो किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदराओं खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करता है। साथ ही साथ विधेयक पहले से तय कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल जो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे इस विधेयक में किसानों को बीज, खाद, पेस्टिसाइड बिक्री से लेकर तमाम तरह की जो कृषि सेवाएं हैं उनको देने का भी कॉन्ट्रैक्ट इस विधेयक के तहत किया जा सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान जो है अपनी जो फसल है वो कंपनियों को अपनी फसल जो है अपनी कीमत पर बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वह को हम संविदा कृषि भी कहते हैं, अनुबंधन खेती भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे ठेका खेती भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले विधेयक की, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक एक जो पुराना विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसमें संशोधन किया गया था। और इसमें जो है अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी जो वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तु जो हुआ करती थी मनुष्य के लिए, इन सभी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो इस पे पहले एक स्टॉक लगा रहता था, इसको लिमिट करने के लिए स्टॉक की जो एक लिमिट रहती थी, इसको स्टॉक करने की एक लिमिट रहती थी, इसमें से स्टॉक लिमिट हट चुकी है। यानी कि अब जो है कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना इसका स्टॉक कर सकते हैं। इसीलिए इस संशोधन का अत्यधिक विरोध हो रहा है, क्योंकि जो ये है ये काला बाजारी और जमाखोरी, इन सभी को जो है बढ़ावा देने का ये विधेयक किसानों को लग रहा है। इस विधेयक का भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं इसमें 1955 के जो इससे पूर्व आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक था वो क्या था। तो 1955 का जो ये विधेयक था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसमें आवश्यक वस्तु की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसकी धारा 2A के तहत इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का मतलब इसी अनुसूची में शामिल वस्तुओं से है। केंद्र सरकार इस अनुसूची में आवश्यक वस्तुओं को जोड़ सकती थी और आवश्यक वस्तुओं को हटा भी सकती थी। किसी भी आवश्यक वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से जो सरकार थी उस वस्तु के उत्पादन, उस वस्तु की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के साथ साथ उसमें स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती थी। इसलिए जो है इस विधेयक को अब लागू कर दिया गया है। और जो पहले का जो 1955 का विधेयक था, इसकी जगह पर इसको संशोधित करके इसमें अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं जो सरकार ने अपनी सूची में रख रखी थी, इसमें इसको आवश्यक वस्तु की सूची में इसको रखा हुआ था। इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर हटा दिया गया और इससे जो है जिस पर स्टॉक करने की जो लिमिट थी ये हटा दी गई है। और यही इसमें जो है विरोध का कारण बन रही है, क्योंकि इससे जो है काला बाजारी या फिर
जो जमाखोरी है इससे इसको बढ़ावा मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ युद्ध, अकाल और असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में इन वस्तुओं का विनियमन हो सकेगा। साथ ही साथ जो उत्पादन था, इसका स्टोरेज हुआ करता था, डिस्ट्रीब्यूशन था, इस पर जो है सरकारी नियंत्रण जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो आज हमने आपको 3 विधेयकों के बारे में बताया। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, और साथ ही साथ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो ये 3 विधेयक जो है जिनका देश भर में किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि सरकार जो है इसको एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है और कह रही है कि ये किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने में मददगार साबित होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों कितना ये मददगार साबित होता है और ये कितना हानिकारक होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।